तो दशरथ अजर बिहारी सु दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके युग पद कमल मनावऊं ताके युग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव अपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति। राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी। उमा राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी। आई भजिए मन तज कुटिलाई ताहि भजिए मन तज कुटिलाई। राम भजे गति कही नहीं पाई राम भजे गति के नहीं पाई। गुरु भजिए मन तज कुटिलाई गुरु भजिए मन तज कुटिलाई। गुरु भजे मति सबने पाई गुरु भजे मति सबने पाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले राजा रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान जी की जय। शंकर भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी सात संत महात्माओं की जय हो। आदरणीय पूर्व भक्तों, आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सबके लिए जय श्री राम। जय श्री राम। कथा के अंतर्गत आप लोग सुन रहे हैं भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध, और इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो यह युद्ध हम हर रोज हर समय जगह जगह पर लड़ते रहते हैं। क्योंकि राम और रावण का जो आध्यात्मिक अर्थ है, राम का अर्थ है ज्ञान, राम का अर्थ है ज्ञान, लक्ष्मण का अर्थ है वैराग, और माँ जानकी का अर्थ है भक्ति। अर्थात हमारा ये युद्ध है, हमें ज्ञान, वैराग और भक्ति की हमेशा ही जीवन में आवश्यकता रहती है। अगर इन तीनों में से कोई भी तालमेल आगे छोटा बड़ा आगे पीछे हो जाए तो हमारा जीवन जीना दुभर हो जाया करता है। मान लीजिए हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा दिया, कोई शंका की बात नहीं, और बच्चे बहुत पढ़ भी गए, बहुत अच्छी जगह नौकरी भी लग गए, और उनमें वैराग नहीं आया तो वैराग का अर्थ होता है बिल्कुल सीधा साधा जीवन। जो व्यक्ति अपने लिए, माँ बाप के लिए,
संत समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए जीता है, वो वैरागी कहा जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है भक्ति। अगर हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तो हम माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। हमारे में भक्ति नहीं होगी तो हम समाज में किसी की भी भक्ति नहीं, सेवा नहीं कर पाएंगे, तो हम शूद्र हो जाएंगे। शूद्र का अर्थ रहा करता है, ये कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि ये संस्कृत का आध्यात्मिक अर्थ समझने का प्रयास करें। शूद्र का अर्थ है जो व्यक्ति कमाए तो सही, लेकिन अपने पर ही खर्च करे, दूसरे को ना दे, ना तो माँ बाप को दे, ना भाई बहनों को दे, ना संत समाज को दे, ना जीव जंतुओं को दे, ना कभी दान दे, बस जो कमाए अपने पे लगाए, अपने पे खाए। ऐसे जीव को जो है शास्त्रों में शूद्र की उपाधि दी गई है। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज ने बहुत सुंदर इस शब्द का वर्णन किया। इसलिए तीनों तत्व हमारे जीवन में अति आवश्यक है। हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी संतान शिक्षित भी होनी चाहिए। हमें ज्ञान की आवश्यकता है तो राम की जरूरत पड़ती है। हमें वैराग की आवश्यकता है। हमारे बच्चे आज कैसे बिगड़ते चले जा रहे हैं। पश्चिम संस्कृति को हमने अपना लिया। आज जो कुछ पश्चिम का खाना होता है वो हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। घर में दाल भाजी बनी हो उसको कोई नहीं खाएंगे, चले जाएंगे सीधा सुखदेव होटल पे, ढाबे पे, मोरथल पे। नई नई शादियां होती है, हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन खाना खाने बाहर जाना पड़ता है। किसी होटल में 500 रुपए से कम का खर्चा नहीं हुआ करता। ये हमने पाश्चात्य संस्कृति से सीखा है, हम सीख नहीं पाते। ये सूरज रोज पाश्चात्य संस्कृति अर्थात ये सूरज रोज पश्चिम में जाता है और हर बार डूब के आता है। सूरज जब भी पश्चिम की तरफ गया डूबा है। जब सूरज जा करके जो बुद्धि का प्रतीक है, जिसको हनुमान जी महाराज बुद्धि का प्रतीक मानते हुए, बुद्धि का फल समझते हुए खा लिया करते हैं, मुंह में रख लिया करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, वो सूर्य भी पश्चिम में जाके डूब जाता है। समझने का प्रयास है, लेकिन हम पश्चिम संस्कृति को अपना करके हम तैरने का जो है विचार कर रहे हैं, ये हमारी गलत फहमी है। अगर हमने डूबना है तो हमें पश्चिम संस्कृति को स्वीकार करना होगा, और हमने कर भी लिया और कर भी रहे हैं। लॉर्ड मैकाले, मेरे सभी भाई पढ़े लिखे विज्ञानी है, ज्ञानी है, सब जानते हैं। लॉर्ड मैकाले कहा करता था, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब भारत के अंदर हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी, वैदिक सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, और जब इंग्लिश अंग्रेजी इनके बच्चों के और इनके मुंह पे सर चढ़ के बोलेगी, उस दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन। और हमने उसका ही काम किया, अपना नहीं किया। हमारे संत महात्माओं ने लगातार प्रयास किया हम भारत भूमि पर वैदिक संस्कृति को बढ़ाएं, लेकिन आज दिन पे दिन ये खत्म होती चली जा रही है। आज आवश्यकता है धर्म को बचाने की, इस संस्कृति को बचाने की। और उन दिनों को याद करो जब संत महात्मा बार बार आपको ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। और प्रथम विश्व सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था, हमारे स्वामी विवेकानंद जी वहां पर जाकर के बोले, उन्होंने भारत का अपमान करने के लिए गीता को सबसे नीचे रख दिया और बाकी देश के धर्मों को, बाकी धर्मों की जो पुस्तकें थी, शास्त्र थे, उनको ऊपर रख दिया, ये दिखाने के लिए कि विवेकानंद देखो ये तुम्हारी गीता की क्या दुर्गति है। सारी शास्त्रों के नीचे आपको इस गीता को रखा गया। जब एक व्यक्ति ने वहां कमेंट्स पास कर दिए, विवेकानंद जी ने अपनी गीता को बड़े श्रद्धा से खींचा, सारी की सारी गिर गई। अरे बेवकूफो, अरे मूर्खो, अरे ना समझो, तुम्हारे धर्म तो हमारी गीता पर ही टिके हुए हैं, ये क्यों नहीं समझने का प्रयास करते। विवेकानंद जी ने कहा, एक बात ध्यान रख ले, तुम लोग कितने भी पढ़ लिख जाओ, मुझे पढ़े लिखे बच्चों की जरूरत नहीं, मुझे संस्कार से भरे हुए बच्चों की जरूरत है। मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ पर बूढ़े बैल को भी बाप और दादा की तरह पूजा जाता है। हम कसाई के हाथ बैल को नहीं बेचा करते, और तुम तो तुम्हारी संस्कृति का मैं क्या मुकाबला करूं। मुझे तो तुम्हारी पाश्चात्य संस्कृति को देख के तुम पर ही तरस आता है। तुम मानव जाति तो क्या, तुम तो पशु के कहलाने की भी लायक नहीं। जहाँ पर जो है आदमी 50 साल का होता है, 60 साल का होता है, और वृद्ध समाज सेवा बनी हुई है, वृद्ध जो है आश्रम बने हुए हैं, माँ बाप सारी उम्र बच्चों की सेवा करते हैं, पढ़ाते हैं, और जब अंतिम समय आता है उनको आश्रम में भेज दिया जाए। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ तो माँ बाप की सेवा करनी पड़ती है और करते भी है। कोई परिवार हो जाता है, कई बार नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन समाज में उसको मान सम्मान नहीं मिला। यह है राम का अर्थ, यह है ज्ञान का अर्थ,
इसलिए युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। रावण का अर्थ समझने का प्रयास करें। रावण का अर्थ है जो हमें निराशा की तरफ ले जाए, जो हमें अंधकार की तरफ ले जाए, जो हमें विकार की तरफ ले जाए। रावण को समझने का प्रयास करें। कितना विद्वान है वो। सारे कहा करते कि रावण बड़ा विद्वान है, कोई रावण की इस बात के लिए निंदा नहीं करता। तभी संत महात्मा स्वीकार करते रावण विद्वान है। तो मेरी समझ में नहीं आती ये विद्वता भी किसी काम की। अब आदमी विद्वान होने के बाद, अपने विद्वान होने के बाद भी उस विद्वान के ज्ञान का लाभ समाज के लिए ना दे पाए। अबे आप कथा में आगे सुनेंगे, जब राम जी रावण का वध करते हैं तो रावण के चेहरे पर जो है संताप और विषाद के लक्षण दिखाए। मन से वो याद करता है राम को कि प्रभु सारा जीवन मैंने सभी वेद पुराण शास्त्र पढ़ दिए, लेकिन अब मेरे को समस्या अब समझ में आ रही है कि उस ज्ञान को मैंने किसी को बांटा नहीं। अगर ज्ञान प्राप्त किया और बांटा नहीं तो ये भी जीवन जो है व्यर्थ जीवन का ही लक्षण। मन ही मन में राम को याद किया, प्रभु अब मैं क्या करूं? राम जी ने कहा इस ज्ञान को देने का मन है तुम्हारा? रावण ने मन ही मन से कहा हाँ प्रभु मैं ये ज्ञान देना चाहता हूं। तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ छोटे भाई, रावण जो है महान है, विद्वान है, ब्राह्मण है, सत्संगी है, सब कुछ है और इसके मन में इसका बहुत जीवन का तजर्बा है। जब पूछो ये क्या कहना चाह रहे हैं? लक्ष्मण जो कि काल का अवतार है, ध्यान रखें। लक्ष्मण नहीं चाहता था, राम ने कहा। राम का कहना लक्ष्मण हमेशा मानता है, क्योंकि लक्ष्मण का अर्थ है जिस मन को लक्ष्य मिल जाए, लक्ष्य भी क्या हो? राम की सेवा करना, उसको लक्ष्मण कहा जाता है। जब राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जो है रावण के सिर पे जाकर खड़ा। रावण घबरा गया, बोले पहले ही मुझे अंतिम समय में काल दिखाई दे रहा है, ये काल तो और सिर पे आके खड़ा हो गया। रावण जब घबरा गया तो उसने मन ही मन में जो है राम से कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? अंतिम समय तो मेरे पे दया खाओ। तब राम जी ने लक्ष्मण को संकेत किया कि लक्ष्मण भाई इधर आओ। बोले जिससे कुछ लेना हो ना उसके चरणों की तरफ जाओ, सिर की तरफ मत जाओ। आप किसी के भी चरणों की तरफ जाकर के मांग सकते हो। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने एक बड़ी पार्टी बना दी, संतों का बड़ों का चरण छूने का रिवाज। और ये बहुत बड़ी बात है। ये चरण छूना आसान बात नहीं हुआ करता। आदमी आज झुकने को तैयार नहीं है। कम से कमजोर भी आदमी है वो भी अकड़ के चलता, कोई झुकने को तैयार नहीं। लेकिन जो झुक जाता है वही पा जाता है। झुकने के लिए मैं कई बार कहा करता हूँ, कईयों ने सुना भी होगा, एक बार मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को। झुकने का लाभ क्या है? जो पिता के चरण में झुकता है वो कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि पिता जैसा अमीर संसार में कोई बना ही नहीं है। जो पिता के चरण छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के चरण छूता है वो बदनसीब नहीं होता। जो भाई के चरण छूता है वो गमगीन नहीं होता। जो बहन के चरण छूता है वो चरित्रहीन नहीं होता। ऐसा शास्त्र बताते हैं, ऐसा संत बताते हैं। अपने जीवन में समझने और आजमाने का प्रयास करिए, आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। क्योंकि जो माँ बाप हमें आशीर्वाद देते हैं उनका कोई मोल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया, अर्जुन माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष वो दिल से दे दे वो मुझसे टाली ना जाए। अरे माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का जो है मान सम्मान करो। माँ बाप से जो ले सकते हो ले लो। भगवान और गुरु तो हमें मालूम नहीं क्या सच्चाई है, इनको पाना बड़ा कठिन है। लेकिन माँ बाप के दर्शन करके सेवा करना सबसे सरल विधि है। इसलिए माँ बाप का मान सम्मान। और इसी प्रकार से रावण को जब लगा तो लक्ष्मण जो है रावण के चरणों की तरफ गया। प्रभु, रावण ने कहा तुम मेरे शत्रु पक्ष के हो, मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूं? बोले नहीं, मैं आपको गुरु धारण करूं। लक्ष्मण ने रावण को गुरु धारण किया और लक्ष्मण को रावण ने पुत्र समझ के ज्ञान दिया। और एक बात बता दे, राम के मारने से रावण की मुक्ति नहीं हुई, बल्कि लक्ष्मण द्वारा श्राद्ध किए जाने पर रावण की मुक्ति हुई। अर्थात जब तक हमारे जीवन में वैराग नहीं आएगा, संसार के प्रति जो है हम वैरागी नहीं होंगे, तब तक जीवन में हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे हमारे शरीर रहे चाहे ना रहे। इसलिए संसार से मुक्ति के लिए लक्ष्मण को जानना, लक्ष्मण को समझना, लक्ष्मण को जीवन में उतारना अति आवश्यक है। और अभी भी आप आगे भी देखेंगे, अभी तो राम जी रावण को खिला रहे हैं। आपने देखा कि राम जी और रावण के युद्ध में ये जो है ये युद्ध, मैंने कहा ना हम लोग रोज लड़ते हैं, आज नहीं लड़ रहे। हर रोज हमारी ये युद्ध रहा करता है। हमारी वृत्तियों का युद्ध है, दुष्वृत्तियों का युद्ध है, हमारी संस्कृति का युद्ध है, हमारी अच्छी और बुरी भावना का युद्ध है। हमारे मन के अंदर जो है ये अंतर्द्वंद है। एक ये मन जो है ये सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि से संचालित होता है। ये लड़ाई जो है दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि की है।
बुरे विचारों की और अच्छे विचारों की है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये हमारा शरीर ये लंका है, लंका, ये लंका से कम नहीं। जितनी सुंदर लंका है ना, इतना सुंदर हमारा शरीर भी है। हम इस शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए हर प्रयास करते हैं। बढ़िया से बढ़िया शैम्पू लगाते हैं, बढ़िया से